हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रीट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग गाइड में लगे रोलर का डायमीटर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला को देखेंगे। चूंकि गाइड रोलर का डायमीटर निकालने के लिए रोलिंग स्पीड और रोलर का आरपीएम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि गाइड रोलर का मुख्य कार्य वर्कपीस को सही पोजीशन में रखना और रोलिंग के दौरान उसके मूवमेंट को गाइड करना होता है। रोलिंग स्पीड और रोलर आरपीएम गाइड रोलर के व्यास को निर्धारित करने में जरूरी होता है। जब वर्कपीस रोलिंग मिल से गुजरता है तो उसकी एक स्पीड होती है। अगर गाइड रोलर भी उसी गति से नहीं घूमेगा तो वर्कपीस सही दिशा में नहीं जा पाएगा या गाइड रोलर पर अधिक घर्षण लगेगा, जिससे वर्कपीस और रोलर दोनों को नुकसान हो सकता है। रोलिंग स्पीड यानी भी का क्या मतलब है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यह वह स्पीड है जिससे वर्कपीस रोलिंग व्हील में आगे बढ़ता है। इसे mm पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड में मापा जाता है। और रोलर आरपीएम यानी n का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यह गाइड रोलर की वह गति को दर्शाता है कि वह 1 मिनट में कितने राउंड घूम रहा है। इसे आरपीएम में मापा जाता है। गाइड रोलर का व्यास क्यों मापना जरूरी है? अगर गाइड रोलर का व्यास सही से नहीं चुना गया तो वर्कपीस और गाइड रोलर के बीच बहुत अधिक स्लिपेज हो सकता है और ज़्यादा घर्षण की वजह से गाइड रोलर जल्दी घिस जाएगा और वर्कपीस की दिशा में गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए गाइड रोलर का सही व्यास निकालने के लिए हम एक फार्मूला को देख रहे हैं, जहाँ पे गाइड का व्यास जो होगा d = v/πn होगा। जहाँ पे d क्या है, गाइड रोलर का व्यास जो mm में निकालेंगे हम लोग, और v क्या है, वर्कपीस की स्पीड। यहाँ पे वर्कपीस की स्पीड होगा v, जो कि मीटर mm पर सेकेंड में लेंगे। और n क्या होगा, यहाँ पे रोलर का आरपीएम यानी गाइड रोलर का जो आरपीएम होगा उसको लेंगे। और पाई का वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए कि वर्कपीस की जो रोलिंग स्पीड है 300 mm पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में वो 300 mm मूव करता है। और गाइड रोलर का जो स्पीड है वो 100 आरपीएम पर सेकेंड है। तो गाइड रोलर का जो व्यास होगा d होगा 300 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 100। जब हम इनको ये सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू लगभग 0.95 mm आएगा। इसका मतलब है कि सही से काम करने के लिए गाइड रोलर का व्यास 0.95 mm होना चाहिए।